नमस्ते। आज हमारे 10वें सत्र में आप सबका स्वागत है। आइए हम पिछले कुछ दिनों से हम मन बुद्धि चित्त अहंकार का हमने अपना विचार अच्छी तरह से पुष्ट कर लिया है। सांख्य दर्शन में देखा और चित्त का भी आशय हमने देखा, समझ लिया योग दर्शन में कि वह बुद्धि के लिए है और बुद्धि की एक विशेष अवस्था के लिए। और फिर पिछले सप्ताह हमने यजुर्वेद के 34वें अध्याय के जो पहले 6 मंत्र हैं, तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु वाले, उनमें देखा कि मन बुद्धि चित्त अहंकार जो आशय हमने सांख्य और योग दर्शन में देखा है वह यजुर्वेद के इन मंत्रों से पूरा मेल खाता है। संक्षेप में कहें तो मन इंद्रियों का सुपरवाइजर है, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लाकर वह अंतःकरण में बुद्धि की तरफ भेजता है, तो पहले अहंकार को भेजता है और अहंकार से जो भी कर्म के सिग्नल आते हैं वो उसके आधार पर कर्मेंद्रियों को संचालित करता है। अहंकार का काम है जो भी ज्ञान भोग और कर्म पुरुष को हो रहा है उसके भविष्य के लिए उसकी अनुकृति, उसकी कॉपी बना कर रखे और उसको संचित करके रखता है, कैटलॉगिंग करके कि गेंदे का फूल कैसा दिखता है, उसकी गंध कैसी है। यदि स्वामी ने कभी उसे देखा है, सूंघा है, तो अहंकार में उसकी स्मृति है और वह उसको कैसा लगता है। गेंदे के फूल की सुगंध मालूम है और सुगंध यदि पसंद है तो जो भोग है उसको भी उसने अच्छी तरह से अनुकृति बना के रखा हुआ है। यह है अहंकार का काम, क्योंकि पुरुष के पास ये 3 शक्तियां हैं, ज्ञान कर्म और भोग की, और जैसे वो इनका संपादन करता है दैनिक जीवन में, उसका जो पिछला ज्ञान, पिछला भोग और पिछला कर्म है वह सब अहंकार में पड़ा हुआ है। और जो कुछ भी अहंकार में है उसको मोटे तौर पर कह देते हैं संस्कार। तो वो केवल इस जन्म के ही नहीं है, पिछले जन्मों के भी हैं। पिछले जन्म के संस्कार को अदृष्ट बोलते हैं। तो यह था अहंकार। बुद्धि का क्या काम है? निश्चयात्मक ज्ञान कराना और कर्म का भी निश्चय करना। तो बुद्धि असल में ईश्वर ने हमें दी है कि हम उचित अच्छे कर्म कर सकें, जिसको कहते हैं धर्म। तो तत्कार्यम धर्मादि, यह हमने सांख्य में देखा था। पर कोई बुद्धि का दुरुपयोग करना चाहे तो वह अधर्म भी कर सकता है। तो इसमें सांख्य का सूत्र था महत उपयागाद विपरीतम, अर्थात धर्म से विपरीत भी काम बुद्धि के ही आधार पर किए जाते हैं। तो बुद्धि ज्ञान और कर्म में निश्चय कहलाती है, दोनों का। अब ये बुद्धि सबसे पहली है जो पुरुष के निकटतम है। पुरुष का व्यवहार केवल बुद्धि से ही है और किसी से उसका डायरेक्ट व्यवहार नहीं है। तो बुद्धि की प्रधानता भी हमने देख ली, जो सांख्य के दूसरे अध्याय का अंतिम सूत्र था। फिर हमने देखा कि इस बुद्धि को ही, जिसको पुरुष हमेशा निहारता रहता है, इसकी हलचल को कम करना है। जैसे सुषुप्ति में हो जाती, और सुषुप्ति बहुत अच्छी लगती है हमें, उस समय हमें कोई दुख छू नहीं सकता है ना। तो यही हमें शास्त्रों में समझाया जा रहा है कि आप अपने बुद्धि की हलचल को रोकने का अभ्यास कीजिए और एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाइए जो सुषुप्ति के समान हो। तो उसको चौथी अवस्था कहते हैं, तुरीय अवस्था। उसे उपासना कहें हम बोलचाल में, समाधि भी कहेंगे, उसे तुरीय अवस्था भी कहेंगे। इस तरह से अलग उसको, वही असल में योग भी है, क्योंकि उस अवस्था में हमारा परमात्मा से
योग हो जाता है। तो हमने देखा कि इसी बुद्धि को चित्त कहा गया है विशेष परिस्थिति में, जब वह विचार नहीं कर रही है लेकिन वहाँ कुछ हो रहा है। तो बुद्धि की एक अवस्था है जब वह विचार प्रक्रिया में लगी, तब वह बुद्धि का काम करती है, सिस्टमैटिक थिंकिंग है उस समय वो सिस्टमैटिक थिंकिंग नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी अहंकार से कुछ लाकर डिस्प्ले हो रहा है, आपको दिखा रही है, तो उसे उस समय चित्त वृत्ति कहते हैं। तो पतंजलि ने कहा कि पहले अपने विचारों को लगाम दो, विचार शून्यता में पहुंचो, जहां से धारणा शुरू होती। तो धारणा के लिए शर्त क्या है? विचारों से हमारा पीछा छूट जाए। उसके बाद भी चित्त पर कुछ आ जाता है, उसको चित्त वृत्ति कहते हैं। तो धारणा के व्यास भाष्य में हमने देखा वृत्ति मात्र, और यही महर्षि दयानंद का सुझाव है ओंकार का मानसिक जप। तो ओंकार का जप हमने एक व्यक्ति को चुन लिया धारणा में, अब हम उसी में खो जाना चाहते हैं, और यदि इसमें हमें सफलता मिल गई तो चुनी हुई व्यक्ति को प्रत्यय बोलते हैं। तो प्रत्यय की एक तांता को पतंजलि ने ध्यान का, इसी को व्यास भाष्य में कहा सदृश प्रवाह, अर्थात जो ओंकार का जप है अगली व्यक्ति भी वही है, यानी व्यक्तियां बदल न रही हो, उसकी एक तांता हो जाए, यानी आपका ओंकार का जप जिसको हम कहते हैं पुष्ट हो जाए, कि कोई और दूसरा इंटरप्शन न हो। विचार से तो इंटरप्शन हो ही नहीं, कोई दूसरी चित्त वृत्ति भी ना आ जाए। तो यह जो पुष्ट हो जाता है प्रत्यय की एक तांता, तब हम कहते हैं मैं ध्यान में हूँ। और ये भी वृत्ति गायब हो जाए, अब कुछ भी नहीं है, चित्त वृत्ति निरोध हो गया, निरुद्ध अवस्था आ गई, तब हम कहेंगे मैं प्रभु की गोद में चला गया। तो अभी हम आज यानी तो अगले सप्ताह देखेंगे, योग दर्शन के आरंभ में व्यास भाष्य में आएगा कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध अवस्था। तो ये जो सांसारिक जीवन हम जीते हैं, इसमें पहली 3 अवस्थाएं होती हैं, क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त। फिर हम जब ये अभ्यास करते हैं धारणा, ध्यान, समाधि आदि का अंतरंग योग के अंतर्गत, तब ध्यान में हमारी जो प्रत्यय एक तांता है उसको एकाग्र अवस्था है। तो चित्त की एकाग्र अवस्था तक हम पहुंच गए हैं, तो हमारी ध्यान उपासना का अभ्यास अच्छा सफल हो गया काफी, और हम ध्यान में पहुंच जाते हैं जो चित्त की एकाग्र अवस्था। और अभ्यास करेंगे तो चित्त की निरुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे, जब चित्त में कुछ भी नहीं होगा। उसको कहा तदा दृष्टु स्वरूप, अब मैं अपने आप में अवस्थित हो गया हूँ, है ना। तो उसको फिर समाधि कह दिया। तो धारणा, ध्यान, समाधि हमने कई बार चर्चा की है, अब आप सब समझ गए हैं, और अब आपने देख लिया है पिछले 9 सत्रों में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार हमने पुष्ट कर लिए हैं। बोलचाल में ये 4 पद चलते हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। असल में हमारे 13 करण ही है, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और बुद्धि, अहंकार और मन। चित्त कोई स्वतंत्र नहीं है, वो बुद्धि का ही एक विशेष अवस्था में नाम है। तो यह सारा अब हमारा पुष्ट हो गया, वेद मंत्रों से भी हमने इसकी पुष्टि देख ली है। अब आज हम योग दर्शन में प्रवेश करने चाहते हैं। अब मैं जल्दी में कुछ भी नहीं करता, सब चीज को हम प्रामाणिक ढंग से करना चाह रहे हैं। तो आज का सत्य योग दर्शन की भूमिका को समर्पित है, क्योंकि योग दर्शन जैसा आप जानते हैं योग चित्तवृत्ति निरोध से आरंभ होता है, और योग दर्शन का व्यास भाष्य उपलब्ध है संस्कृत में। जिसको संस्कृत अच्छी आती है वो योग दर्शन और व्यास भाष्य पढ़कर
काफ़ी कुछ समझ सकता है। पर एक बात है कि चित्त क्या है, इसका योग दर्शन में आरंभ में कुछ विशेष नहीं बताया गया है और व्यास भाष्य में भी विशेष नहीं बताया गया। तो यह एक समस्या है कि चित्त का पूरा ज्ञान न होकर भी यदि हम योग दर्शन का व्यास भाष्य या उसका अनुवाद पढ़ते जाएं, कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने 9 सत्ते लगाए थे कि हम अपने आप को मजबूती दे सकें और चित्त को अच्छी तरह से समझ सकें। अब योग दर्शन में एक और विशेषता है जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है कि योग दर्शन का आकार एक विशेष प्रकार से है, जिसको कह सकते हैं उसका फॉर्मेट, उसका स्ट्रक्चर। उसका आकार एक विशेष है। अभी मैं इतना ही कहूँगा कि एक सामान्य व्यक्ति जो आजकल के लेखक हैं, वो एक पुस्तक लिखते हैं तो विषय प्रवेश और भूमिका के बाद वह जटिल सिद्धांतों को बाद में लाते हैं। क्रमशः सिद्धांत मजबूती को प्राप्त होते हैं। और योग दर्शन थोड़ा अलबेला है। इसको हम थोड़े आज यही समझना चाह रहे हैं कि उसमें जो बहुत एक विशेष कोटि के लोग हैं उनके लिए उपदेश पहले है, फिर मध्यम कोटि के लोगों के लिए उपदेश बाद में है, फिर जो तीसरी निम्न कोटि के लोग हैं, निम्न कोटि के लोग हैं, उनका उपदेश बाद में है। अष्टांग योग वो कहलाता है। तो ये आकार समझ में ना आए, आप केवल सूत्रों के अर्थ भाषांतर में देख लें, इससे काम चलता नहीं है। समझ में नहीं आता कि ऋषि ने किस प्रकरण में यह बात क्यों लिखी है। तो आज हम पूरा दिन, आज का सत्य इस बात को समझने में लगाएंगे कि योग दर्शन का एक विशेष प्रकार का आकार है, क्यों है, और वो हम समझ जाएं तो हम योग दर्शन में प्रवेश करने में हमें लाभदायक होगा। नहीं तो ऐसे ही संस्कृत का हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद हो गया, पढ़ लिया, हमने सोचा हम थोड़ा समझ गए हैं, पर असली आशय, ऋषि का जो आशय है वो नहीं समझ में आता। तो ये स्लाइड हम देख रहे हैं कि योग दर्शन में आज कोई आधुनिक काल में कोई प्रवेश करना चाहे तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। पहले तो है योग के नाम पर बहुत सारे योग चलने लगे हैं। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये जब भारत का पतन हुआ महाभारत काल के बाद, तो लोगों ने कहना शुरू किया जैसे योग एक नहीं है, अनेक रास्तों से हम योग को प्राप्त कर सकते हैं। तो उन्होंने पतंजलि का जो असली योग है, जिसको हम यहाँ इन पाठ्यक्रम में उपासना योग कहते हैं, जो महर्षि दयानंद ने एक वेदांती भाष्य भूमिका में उपासना विषय के अध्याय में इसका प्रयोग किया है। तो हम ऋषियों के ही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो जिसको हम उपासना योग कहते हैं, उसका अवमूल्यन किया गया जानबूझकर, अनजाने में, जो भी या स्वार्थवश या अनजाने में, अज्ञानवश। और लोगों ने कहना शुरू किया कि पतंजलि का उपासना योग ही एक रास्ता नहीं है योग का, और भी रास्ते हैं। तो अलग अलग नाम बताए गए और पतंजलि के योग को राजयोग कह दिया एक नाम देने के लिए। पर ऐसे ऐसे नाम आए, तो अभी हम इसमें चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी बस इतना ही कहना चाहते हैं, पतंजलि के उपासना योग में इन सब चीज़ों की भूमिका है। ज्ञान की भी भूमिका है, उनका ग्रंथ पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, कर्म भी करना पड़ता है अभ्यास के लिए, भक्ति भी चाहिए, श्रद्धा भी, ये स्मृति, समाधि, प्रज्ञा, ये सूत्र हम देखेंगे पहले अध्याय का। जब तक पतंजलि की भी कही हुई बातों पर श्रद्धा न हो, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आगे वो अपने प्रति ही श्रद्धा नहीं लाना चाह रहे, वो ईश्वर के प्रति भी एक विशेष भावना लाना चाहते हैं, जिसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। तो भक्ति भी है, ध्यान तो है ही वहाँ। ये जो एकाग्र अवस्था है वो तो तत्प्रतिषेधा ध्यानम, ऐसे यथा अभिमत ध्यानाद हुआ, ध्यान के कई सूत्र आएंगे योग दर्शन में। तो योग दर्शन में इन सब का
अपने अपने ढंग से समन्वय है। पर कोई एक रास्ता कह के आप किताबें पढ़कर सोचें कि मेरा ईश्वर से योग हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। कर्म करके मेरा योग हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। केवल भक्ति करने से मेरा योग हो जाएगा, मैं सुबह से शाम भक्ति के अच्छे-अच्छे भजन गा रहा हूँ, वो आपका योग कभी नहीं होगा। तो इस तरह से एक गलत धारणा हमारे देश में आ गई थी, जो अभी भी चल रही है। अब हम दूसरे बिंदु पर आ रहे हैं। आज की दुनिया में 2 शब्द अलग-अलग ढंग से प्रयोग किए जा रहे हैं। एक तो है योग या योगा बोलते हैं, दूसरा है मेडिटेशन। तो कोई लोग योगा क्लास में जाते हैं, कोई लोग मेडिटेशन क्लास में जाते हैं। तो ये आज जो योग चल रहा है वो है हठ योग। उसका योग से कोई लेना-देना नहीं है। वो फिजिकल एक्सरसाइज है, व्यायाम है। व्यायाम के सैकड़ों आपके पास विकल्प हैं। जिसको जो पसंद आए व्यायाम करना चाहिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। लेकिन ये जो आज योग योगा चल रहा है, इसका उपासना योग से कोई संबंध नहीं है। आप कहते हैं अच्छी बात है, पर उपासना जब हम करना चाहते हैं उसको इसके साथ मत जोड़िए। अलग रखिए। मैंने कहा है बीच में 15-20 मिनट का गैप लाइए। आपके मन में एकदम स्पष्ट आ जाना चाहिए, जैसे भोजन करने का योग से कोई संबंध नहीं है, वैसे हठ योग के व्यायाम का योग से कोई संबंध नहीं है। तो वो आप अलग से कीजिए। और प्रातः काल दोनों ही करना चाहें तो मेरा सुझाव है पहले उपासना योग कीजिए, उसके बाद थोड़ा गैप ले लीजिए और फिर उसके बाद आप हठ योग के व्यायाम कीजिए। कोई परेशानी नहीं। जो लोग आजकल मेडिटेशन क्लास में जाते हैं उसमें वो काफ़ी उपासना योग से संबंध रखता है। पर आज का मेडिटेशन क्लासों में ज़्यादातर ध्यान तक की ही बात हो रही है, जिसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन बोलते हैं। पर जो धारणा और ध्यान के बाद समाधि और उपासना और तुरीय अवस्था की बात है, वो बहुत कम, मैंने ज़्यादा नहीं सुना है। तो यह एक तरह से अच्छा है, लेकिन यह थोड़ा एकांगी है। अब है कि योग दर्शन की आधुनिक व्याख्याओं में क्या दोष है, जैसा मैंने कहा। एक तो है कि अधिकतर व्याख्याकार इस बात से उनको आकृष्ट हो जाते हैं, योग दर्शन का व्यास भाष्य उपलब्ध है, योग दर्शन पढ़ लिया व्यास भाष्य की सहायता से, अब मैंने योग दर्शन पूरा समझ लिया। तो जैसा मैंने कहा, वहाँ चित्त ठीक से नहीं बताया गया है। और चित्त को और चित्त पर वृत्तियाँ कहाँ से आती हैं, यह विषय अंतःकरण का पूरा विषय सांख्य दर्शन में है, विशेषकर द्वितीय अध्याय में। उसको आपने ठीक से नहीं समझा है, तो आपको नहीं समझ में आएगा योग दर्शन की चित्तवृत्ति निरोध की बातें, है ना। तो सांख्य में अंतःकरण को भली प्रकार से समझे बिना व्याख्या की जा रही है। तो इस कारण से योग दर्शन की आधुनिक व्याख्या का योग दर्शन के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाए। और अंतःकरण विशेषतः चित्त का आशय स्पष्ट किए बिना वो व्याख्या कर देते हैं, तो यह एक दोष दिखाई देता है। और बहुत सा मुझे ऐसा लगता है, यह जो लेखक व्याख्या कर रहा है, इसके जीवन में, दैनिक जीवन में ध्यान उपासना का शायद अभ्यास नहीं है। क्योंकि व्याख्या करने के पहले आपके अंदर वैसा अभ्यास भी होना चाहिए, नहीं तो आप योग दर्शन का साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये दोष चल रहे हैं आज के युग में। आप योग दर्शन का सही अर्थ जानना चाहते हो तो बहुत सारी ये अड़चने हैं। तो ये मैंने आपको बताना उचित समझा। वर्तमान पाठ्यक्रम जो चल रहा है, ये दूसरी बार इसकी प्रस्तुति हुई है। पहली बार हमने अक्टूबर 2020 से शुरू किया था। इसको हम ऋषि प्रतिपादित, जो ऋषियों की परंपरा है, वेद उपनिषद और षड्दर्शन, और उसमें ही हम महर्षि दयानंद को भी जोड़ते हैं। तो इनके जो वचनों से उपासना योग प्रकट होता है, उसके आधार पर है। और हमने वेद उपनिषद सांख्य योग महर्षि दयानंद में ऐसा समन्वय करने का यत्न किया है
कि किसी भी ऋषि का कोई भी वचन काट न पाए, उसकी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपने ढंग से और वेद मंत्र, उपनिषदों के मंत्र, सांख्य दर्शन और योग दर्शन और महर्षि दयानंद ने कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं लिखा उपासना पर। और उनके वेद भाष्य में, सत्यार्थ प्रकाश में, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में कई जगह उपासना के बारे में कुछ वचन हैं। उन सबका सम्मान करते हुए हमने इस पाठ्यक्रम को बनाया है। सुषुप्ति और समाधि, इसको बोलचाल में कहें, जैसा महर्षि दयानंद की मान्यता है, ऋषियों की बात को समझना आसान होता है, जैसे एक गोता खाना और मोती का पाना। तो उस दृष्टि से हमने देखा असल में यह उपासना योग, इसकी विद्या और इसकी विधि आसान है, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे एक बच्चे का माँ की गोद में जाना, एक बच्चे को ये सिखाना नहीं पड़ता है, यह अनायास हो जाता है। अब हम बड़े हो गए हैं, हम बच्चों की तरह उतने इतने स्वभाव वाले नहीं हैं, निश्चल या सरल और सहज स्वभाव के नहीं हैं। हमारे अहंकार की जो इकाई है उसमें काफी कचरा भी आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा हमारे लिए कठिन है, पर बहुत कठिन नहीं है ये। तो ऋषियों के जो वचन है, विशेषकर सांख्य में, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, ये हम पहले या दूसरे सत्य में देख चुके हैं। इससे हमें बड़ा ही बल मिलता है कि जैसी सुषुप्ति है लगभग वैसी ही समाधि है। तो एक हमें किस गंतव्य पर जाना है, कहाँ पहुंचना है, इसका हमें बड़ा ही आसानी से पता चल जाता है। मैं बैठा हूँ आंख मूंद कर, अब मैं हलचल उतनी रोक देना चाहता हूँ जैसे सुषुप्ति में कोई हलचल नहीं। तो यह एक ऐसी चीज है जिससे कोई मनुष्य नहीं कहेगा मैं इस परिस्थिति से परिचित नहीं। अब उस समय आप लेटे होते हैं सुषुप्ति में, आप बेसुध होते हैं, लेकिन ईश्वर आपको आपको अपनी गोद में ले लेता है। वह भी एक तरह से ब्रह्मरूपता है, यही तो सांख्य में कहा गया है, क्योंकि परमात्मा आपको सुषुप्ति में ले जाए। तो अब आपके ऊपर ईश्वर की कृपा होगी तो ध्यान से वह आपको समाधि निरुद्ध अवस्था में भी वो ले जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बहुत आसान बताने की कोशिश की है। सैद्धांतिक पक्ष थोड़ा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में हम उल्टा सुल्टा इतना सुन चुके हैं कि अब सही बात समझने में समय लगता है। अन्यथा सही बात बहुत आसान है। बल्कि आपको याद होगा, चौथा सत्य मैंने, तीन सत्य में जब उपासना की भूमिका के बाद चौथे सत्य में सांख्य में प्रवेश करते समय मैंने कहा था हम कॉमन सेंस से सांख्य चित्त बनाए। तो वह कॉमन सेंस वाला आइडिया इतना आसान था कि सामान्य अन्वेषण से हमने देखा कि पुरुष के पास बुद्धि होनी चाहिए, बुद्धि के बाद अहंकार, उसके बाद मन और इंद्रियां। यह सब सामान्य दृष्टि से हमने बनाया था उस दिन, है ना, चौथे सत्य में। नहीं तो आप फिर उसकी रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो यह सब बहुत आसान है। असल में सत्य हमेशा आसान सुग्राह्य होता है। एक वेद मंत्र, एक वेद का मंत्र, सुगा न एतस्य पंथा, सत्य का मार्ग हमेशा सुगम होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन आज हमें कठिन लग रहा है, इसलिए नहीं कि सत्य का मार्ग कठिन है, इसलिए है कि हमने उल्टी सीधी चीजें बहुत इकट्ठी कर ली। हमारे पास अनावश्यक बोझा बहुत ज्यादा हो गया है कि चलने में कठिनाई हो। सही रास्ते में चलने में कठिनाई है क्योंकि अनावश्यक बोझा सिर पर हमने बहुत लाद रखा है ना। तो वो जैसे घटना है, महर्षि दयानंद जब, सब स्वामी दयानंद ही हैं उस समय, तो 35 साल के हैं, 37 वर्ष के हैं। स्वामी विवेकानंद की पाठशाला में पहुंचे तो छात्र बनना चाहते थे। विवेकानंद ने स्वीकार कर लिया, पर एक शर्त रखी, दो शर्तें थी, पर पहली ज्यादा महत्व की है कि अभी तक जो तुमने पढ़ा है भूल जाओ और जो किताबें हैं उन्हें यमुना में फाड़ के फेंक दो।
फिर मैं तुम्हें आर्ष पद्धति का व्याकरण सिखाऊंगा, अष्टाध्यायी वाला, क्योंकि लोग ज्यादातर उसमें कौमुदी का पढ़ते थे। तो ये जो अनावश्यक बोझा है, जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक सही बात नहीं समझ में आती है। उससे चिपके आएंगे तो सही बात कैसे प्रवेश करे। तो ये समस्या है। आज हमने कहा, जैसा योग दर्शन के किसी ग्रंथ में मैंने इतना अच्छी तरह से देखा नहीं है कि महर्षि पतंजलि ने जो आकार बनाया है क्यों बनाया, उसको हृदयंगम नहीं किया गया। आज हम उसको करना चाहते हैं। तो आइए, सबसे पहले एक कथानक में ले रहा हूँ। वो है मनुष्यों की 3 श्रेणियां। इसकी 3 स्लाइड है, तो इसको आप समझ जाइए, क्योंकि इसको समझे बिना ये पूरा ऋषियों का खेल समझ में नहीं आता। तो ये हम एक कल्पना कर रहे हैं कि 3 घर हैं, परिवार है, जहाँ एक माँ और एक बच्चा है, बालक, 4, 5, 6 साल का बच्चा, बहुत सरल स्वभाव का। माँ ने बच्चे को कहा, जाओ अपना कमरा व्यवस्थित कर। अब पहला जो घर है, वहां बालक द्वारा अपना कमरा व्यवस्थित करके आना 5-7 मिनट में उसने कर दिया जो कर सकता था। उसने माँ से कहा, मैंने कर दिया। माँ ने कहा, बहुत अच्छा, शाबाश। दूसरे परिवार में माँ ने वही बात कही, बालक लेकिन तुरंत काम करने नहीं गया। फिर माँ ने कहा, यह कहने पर कि काम करने पर उसे मिठाई मिलेगी, अपना कमरा व्यवस्थित करके आ। अब माँ ने उसे थोड़ा एक पारितोषिक या लोभ बोल दीजिए, जो भी आप कह दीजिए, जो माँ और बच्चे के बीच में ये सब सामान्य चीजें हैं। माँ ने कहा, ये कर दो, मैं तुम्हें एक मिठाई दूंगी। बच्चा गया, उसने वो काम कर दिया, आके बताया, मैंने कर दिया, और बच्चे को माँ ने मिठाई दे दी। तीसरा बच्चा, ये थोड़ा अविश्वसनीय है, क्योंकि 5-6 साल का बच्चा इस कोटि में नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहानी समझाने के लिए। तो ये तीसरा बच्चा भी ऐसा ही है, तुरंत नहीं गया। अब माँ के ये कहने पर कि काम करने पर उसे मिठाई मिलेगी, वहां से अपने कमरे में जाना, किंतु कुछ भी किए बिना माँ से वो 5-7 मिनट ऐसे ही तमाशा करके आ गया, और उसने झूठ कह दिया कि मैंने कर दिया। इसीलिए मैंने कहा ये काल्पनिक कहानी है। इस वय का बच्चा, 5-6 साल का बच्चा, माँ से झूठ नहीं बोलता। और आपको समझाने के लिए कि ये 3 परिवार ऐसे हैं जहाँ ये 3 माताएं हैं, 3 उनके बच्चे हैं, और 3 तरह की ऐसी घटनाएं घटी हैं। अब हम देखना चाहते हैं इनको किस तरह से, किस श्रेणियों में रखें। ये वही स्लाइड है, अब थोड़े रंग में। पहले बच्चे के साथ अभी हमने प्रश्न लगा दिए, क्योंकि एक शब्द सुनने के हम बहुत अभ्यस्त हैं, वह है धर्म और अधर्म। तो दूसरे बच्चे ने जो किया, अब ये दार्शनिक शब्द है, ये हमारे दर्शन में आएंगे, आज हम देखेंगे व्यास भाष्य में। उन्होंने कहा कि कर्म 2 प्रकार के होते हैं, धर्म या अधर्म। यहाँ धर्म आप जानते हैं, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, रिलीजन से इसका कोई संबंध नहीं है। धर्म वो है जो करणीय है, जो कर्तव्य है, जो राइटियस कंडक्ट है, जिसकी हर कोई प्रशंसा करेगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है जिसकी, सब कहेंगे हाँ उसने अच्छा किया। और जो इसके विपरीत है वह अधर्म। और एक और हमने टाइटल लगा दिया, सकाम कर्म। ये दूसरे बच्चा और तीसरे बच्चे ने जो कर्म किए वह सकाम माने जाएंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि में वह मिठाई मिलना भी एक महत्वपूर्ण अंग था। उन्होंने, दूसरे बच्चे ने यह पहले कहने पर ही नहीं किया, और हाँ जब मिठाई मिलेगी वाली बात आई तो उसने कह दिया कि यह करने पर माँ मुझे मिठाई दी। दूसरे बच्चे ने तो अधर्म का सहारा लिया, वो तो नहीं लेना चाहिए था, पर वो भी सकाम कर्म माना जाए। अब ये हम समझ गए हैं, दूसरे बच्चे का सकाम कर्म है धर्मानुसार, तीसरे बच्चे का सकाम कर्म है अधर्म वाला। अब हम समझ में नहीं आता कि पहले बच्चे वाले का कर्म क्या माना है, क्योंकि ज्यादातर हम धर्म और अधर्म ही सुनते हैं। तो इसको हम धर्म पर, ये थोड़ा
उच्च श्रेणी का है, इतना तो हमें समझ में आया, और इसको क्या कहा जाए? तो अब हम ऋषियों की सहायता से इसका एक नाम चुनते हैं। ये वही स्लाइड है। अब हमने पहले बच्चे के प्रश्न वाले चिन्ह हटा दिए, अब यहाँ एक शब्द लिख दिया। ये मेरा और आपका शब्द है बोलचाल का, निष्काम का। और ये थोड़ा, यानी ये धर्म के अनुसार तो है, पर यह सकाम कर्म धर्म से थोड़ा एक ऊपर की श्रेणी का है। यानी मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले बच्चे का कर्म धर्म के अनुसार है, लेकिन उससे भी थोड़ा ऊपर है। तो अभी तक तो हम यही सुनते थे कि धर्म सबसे अच्छी चीज है, और अब हम सुन रहे हैं कि धर्म से भी ऊपर एक चीज है। तो योग दर्शन की भाषा में ऐसे कर्म को कहा जाता है अशुक्ल अकृष्ण, न श्वेत न सफेद है न काला है। ये धर्म यदि सफेद कर्म है, अच्छा है, और कृष्ण पे काला रंग हम यानी गलत चीज को बोलते हैं, अधर्म को कृष्ण बोले, तो यह न ही धर्म है न अधर्म है, ये उससे परे है। तो ये योग दर्शन के चौथे अध्याय के 7वें सूत्र में आता है कि ये योगियों के कर्म, यहाँ योगी से मतलब है जो समाधि पाद वाली जिसकी शिक्षा दी जाए, योग, क्रिया योग और अष्टांग योग बाद में आएगा। तो वहाँ योग होता है जो समाधि पाद वाला पहले अध्याय का, वही बात आज हम समझना चाह रहे हैं कि योग दर्शन का आकार क्या है। तो जो योगी होते हैं, जो प्रथम श्रेणी के मनुष्य जो योगाभ्यास में आगे बढ़ रहे हैं, उनके कर्म ऐसे होते हैं, है ना। अब ये कर्म भी आप ऐसा मत समझिए जैसे बहुत ही वैसे है। हर मनुष्य, विशेषकर हर गृहस्थ व्यक्ति जो माता पिता बन जाता है, तो हर मनुष्य माता पिता तो बनते ही हैं प्राय सभी लोग, तो उनके अपने संतान के प्रति जो भी कर्म है वो प्राय प्रथम कोटि के होते हैं तभी। और इसी के साथ एक शब्द है देवता। आप चाहें तो अब 3 कोटि के लिए शब्द चुन सकते हैं, देवता, मनुष्य और राक्षस, है ना। तो अभी तो हम बच्चों की बात कर रहे थे, वहां तो सब बच्चे ही हैं, पर यदि ये वयस्क होते इस तरह से, तो इनकी श्रेणियां बन रही हैं देवता, मनुष्य और राक्षस वाली, है ना। तो देवता के कर्म बोल रहे हैं, और मैंने ये देवता शब्द इसलिए बोला, ये मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आज ये सब आप सुनते आए हैं। तो माता के कर्म और पिता के कर्म अपने बच्चे के प्रति ये प्रथम कोटि के होते हैं। तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि हम इनसे परिचित नहीं, हम सबके जीवन में ऐसे कर्म हैं, लेकिन बहुत से कर्म हम सकाम भी करते हैं। जैसे मैं कहीं, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार करता है, तो उसका फल चाहता है, पूरे महीने की नौकरी के बाद उसे वेतन मिलना चाहिए, है ना। वह सकाम कर्म हो। लेकिन घर में वो अपने बच्चे, अपनी पत्नी के प्रति जो कर्म करता है, वह निष्काम कर्म है, उसे बदले में कोई आकांक्षा नहीं है ना। तो हम हमारे दैनिक जीवन में तीनों प्रकार के कर्मों से हम परिचित हैं, और ये बहुत ध्यान रखिएगा कि मनुष्य की श्रेणी ज्ञान से नहीं बनती है, कर्म से बनती है। तो जो कर्म ज्ञान उपासना की हमने सीढ़ी भी बनाई थी, इसी को ख्याल में रख के, विचार में रख के बनाई थी कि यदि हमें उपासना में आगे बढ़ना है, तो कर्म हमारे अच्छे हो, कम से कम दूसरे और बाद में पहली कोटि के। फिर हमें योग दर्शन सांख्य का इस तरह के पाठ्यक्रम से ज्ञान मिल जाएगा, तो हम प्रथम कोटि में भी पहुंचने का यत्न करेंगे, है ना। तो कर्म से हम थोड़े तीसरे से दूसरे में पहुंचे, फिर दूसरे से पहले में ज्ञान प्राप्त करके फिर उपासना का अभ्यास करें, फिर हमें विज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यह हमने श्रृंखला देख। आइए हम योग दर्शन के एक सूत्र पर जा रहे हैं। सूत्र है चौथे अध्याय का 11वां, और उसमें व्यास भाष्य में यह एक थोड़ा वचन आता है। तो यहाँ मैं 3 युग्म है, 3 जोड़ियां हैं, पेयर्स हैं, धर्म अधर्म, सुख दुख, राग द्वेष। फिर वो कहते हैं षड अयम, षट है यानी 6, अयम कहते हैं जो पहिए के आये हैं, स्पोक्स ऑफ द व्हील। फिर वो कहे हैं संसार चक्र,
तो संसार चक्र की उन्होंने कल्पना की, जिसमें 6 ऐसे आए हैं, इनके 3 जोड़ियां बना दी। तो 3 जोड़ियां हैं धर्म, अधर्म, सुख, दुख और राग। अब इनकी कहानी शुरू होती है कि हम संसार में क्यों आए। हम संसार में आते हैं, योग दर्शन में भी आगे देखेंगे कि अविद्या के कारण यह दृष्टा और दृश्य का संयोग हुआ। यानी पुरुष का बुद्धि के साथ जो संयोग है वह अविद्या के कारण है, और अविद्या से ही कुछ ये क्लेश उत्पन्न होते हैं। 5 क्लेश गिनाए गए हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो ये राग द्वेष के संस्कार हमारे अहंकार में जन्म जन्मांतर से पड़े हैं। राग द्वेष के संस्कार हैं तो यानी अविद्या है, और अविद्या के कारण हम इस जन्म में संसार में आ गए। तो बड़े से बड़ा संत महात्मा जो भी है इस मनुष्य इस संसार में, ऋषि हैं जो भी आए हैं, कपिल, पतंजलि आदि, उनके अंदर भी थोड़ा ये क्लेश था, राग द्वेष वाला, अविद्या वाला, इसीलिए वो संसार में आए थे। यानी कहने का मतलब है, राग द्वेष के संस्कार आपके अंदर है तो बुरा नहीं मानना चाहिए, इसमें कोई गिलाने की बात नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, क्योंकि ये है इसीलिए हम संसार में आए, है ना। अब राग द्वेष के वश में, राग है कि किसी सुख का हमने अनुभव किया है, उस भोग के संस्कार को राग कहते हैं। अब वो संस्कार उद्भुत हो जाते हैं, उछलने लग जाते हैं, अदृष्ट उल्लासात कहा है सांख्य में। उसके वश में हम कुछ कर्म कहते हैं कि मुझे वह सुख का अनुभव पुनः मिले, है ना? तो इसलिए हम कर्म कहते हैं। तो राग द्वेष के वश में हम कर्म करने लगते हैं, और भले ही हम धर्म करना चाहें और अनजाने में अधर्म भी हो जाते हैं। तो मनुष्यों के धर्म और अधर्म 2 प्रकार के कर्म हो जाते हैं। राग द्वेष के वश में ये सकाम कर्म हुए, और जैसा है कर्मों का फल मिलता है, ये अडिग सिद्धांत है ईश्वर का। और धर्म का फल हमें सुख मिलता है, अधर्म का फल दुख मिलता है। भले ही उस तीसरे बच्चे को उस समय मिठाई मिल गई हो, और बाद में उसने माँ को जो झूठ बोला, बाद में कभी उसको दुख बहुत मिलेंगे, है ना, क्योंकि उसने झूठ का जो रास्ता अपना लिया वो गलत था, अधर्म था। तो आज उसे लग रहा है कि झूठ बोलने पर भी मुझे मिठाई मिल गई है, पर वह जो मिठाई मिली है वह उसे किसी और कर्माशय के कारण मिली है ना। और आज जिसने वो जो अधर्म किया है उसका फल बाद में कभी दुख भी मिलेगा उसे। पर जनता, सामान्य लोग ये समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि अधर्म करने से मुझे तो पैसा आज जल्दी कमा लिया मैंने, पर वो जो आज का अधर्म है उसका बड़ा दुख कभी बाद में मिलेगा, तो है ना। तो ये मंत्र आदि वेद की शिक्षाएं यही हमें सिखाती हैं कि कर्म का फल अवश्य मिलेगा, आज नहीं तो कल। और धर्म का फल सुख मिलेगा, अधर्म का फल दुख मिलेगा। तो राग द्वेष के वश में हमने धर्म अधर्म किए, उससे हमें सुख दुख का अनुभव हुआ। सुख का जो अनुभव हो रहा उसका भी संस्कार बना, उससे फिर राग के संस्कार बन गए। दुख के अनुभव से द्वेष के संस्कार बन गए। तो सुख दुख से राग द्वेष फिर बना, उससे फिर अधर्म अधर्म, उससे फिर सुख दुख। यह एक चक्र है, और अंत में यही जन्म मरण और जन्म का चक्र बन जाता है। तो ये जो मनुष्य हैं ये संसार चक्र में माने जाते हैं। तो संसार चक्र के 6 आए हैं। ये जो इस चक्र में फंसे हुए लोग हैं उन्हें हम सांसारिक मनुष्य कहेंगे। ये सब टेक्निकल टर्म है, आप ध्यान रखिएगा। इस पाठ्यक्रम के शब्दों का एक बहुत विशेष अर्थ होता है। अब भविष्य में मैं सांसारिक मनुष्य कहूँ, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। हम सब मनुष्य सांसारिक हैं, क्योंकि सांसारिक मनुष्य में भी 2 तरह के हैं, धार्मिक भी है, अधार्मिक। और सांसारिक मनुष्य जन्म मरण और फिर पुनर्जन्म में आने के लिए तैयार है। यह मोक्ष मार्ग नहीं है, इसको भोग मार्ग बोलते हैं। तो भोग और अपवर्ग के 2 रास्ते हैं। तो अपवर्ग पर जो जाना चाहता है उसे इस संसार चक्र से निकलने का कोई रास्ता खोजना पड़ता है। तो वो बातें हम वही सांख्य योग दर्शन की शिक्षा है,
और उसी को हम समझना चाह रहे हैं। और मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस तरह के टर्म्स, पदों का उपयोग करूँगा कि सांसारिक मनुष्य हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अच्छे-अच्छे धार्मिक लोग भी सांसारिक मनुष्य के ही अंतर्गत गिने जाएँगे, है ना? तो 2 प्रकार के सांसारिक मनुष्य, जन्म, मरण और जन्म के चक्र में। धार्मिक मनुष्य हैं जो क्लेश युक्त हैं। ये तो आप देख ही चुके हैं, क्लेश था इसीलिए हम इस संसार में आए थे। और जो अधार्मिक हैं, वो भी क्लेश युक्त हैं, लेकिन उनके चित्त में अशुद्धि आ गई है। जो हमने कहा ना, महत उपरागाद विपरीतम, उनका चित्त अब दूषित हो चुका है। उन्होंने अपने बुद्धि को थोड़ा गंदा कर लिया, ये समझ लीजिए। तो चित्त की अशुद्धि को हटाना आवश्यक है, ताकि वो अधर्म में रुचि न लो और धर्म में आ जाए। फिर इसके बाद उसे क्लेश से भी छुट्टी पानी है, ताकि मृत्यु के बाद पुनः जन्म न मिले। तो यही एक स्ट्रेटजी है, यही मोक्ष मार्ग है, यही हमें हमारे दर्शन ग्रंथ समझाते हैं, सिखाते हैं। आइए, अब ये जो मनुष्यों की 3 श्रेणियां की बात की, 3 माता और 3 बच्चों के आधार पर, अब इसको हम जो वयस्क लोगों का समाज है, उसमें हम देखते हैं कि पतंजलि के योग दर्शन का आकार किस ढंग से इन 3 तरह के मनुष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया। तो इसका मूल सूत्र सांख्य में है, वो 1 से अधिक बार आता है। तो मैंने एक लिया है, तीसरे अध्याय के 77वां। और भी जगह दूसरे अध्याय में भी ऐसे सूत्र आते हैं। वो कहना चाहते हैं, अधिकारी प्रभेदात प्रभेदात न नियम। ये मोक्ष की बात हो रही है, वैराग्य आदि की। तीसरा अध्याय वैसा है। फिर बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का समय कुछ नियम से नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इस समाज में अधिकारी 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और मंद। जो उत्तम है, जैसे एक अध्यापक शिक्षा देता है, उपदेश दे रहा है, लेकिन 20-30 बच्चे बैठे हैं, छात्र बैठे हैं। कोई जल्दी सीख लेते हैं, किसी को थोड़ा अधिक समय लगता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको जितना भी समझाएं समझ में ही नहीं आता, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये 3 तरह के वर्ग हम सभी चीजों में जानते हैं। एक मध्यम है, मध्यम से जो अच्छे हैं वो उत्तम हो गए, और जो मध्यम कोटि से नीचे के हैं वो मंद कोटि के हो गए। कर्म के आधार पर मनुष्यों की 3 श्रेणियां, जो हमने बच्चों के उदाहरण में देख ली थी, दृष्टांत में, अब हम उससे यहाँ मेल खाना चाहते हैं कि हाँ, क्लेश के कारण हम सब इस संसार में आए हैं। कोई भी क्लेश रहित तो नहीं है। जो भी संसार में आया है, उसके अंदर कुछ न कुछ क्लेश हैं। वह ये जो क्लेश वश में भी वो समझदारी से काम ले और धर्म के ही मार्ग पर चले, तो धार्मिक बनाया जा सकता है। पर उसने क्लेश को खुली छूट दे दी और फिर आपाधापी में चला गया, दूसरों को धोखा देकर सुख पाने में चला गया, यानी दूसरों को दुख देकर सुख प्राप्त कर। ये जो मध्यम कोटि का धार्मिक है, वो दूसरों को दुख नहीं दे रहा, बस हाँ, सुख को प्राप्त करने के साधन बटोर रहा। और ये जो तीसरा नीचे वाला है, वो दूसरों को दुख देकर अपना सुख पाने में उसको कोई बुराई नहीं दिखाई देती। तो इसके चित्त में अशुद्धि आ गई है, यह अधार्मिक है। इन दोनों को हमने सांसारिक कहा था। अब हम क्लेश के आधार पर, मनुष्यों के कर्म के आधार पर तो हम देख चुके हैं कि 3 कोटियां थी, पर क्लेश के आधार पर कैसे उसको बताएं, क्योंकि महर्षि पतंजलि का उपदेश क्लेश के आधार पर है। हम उससे एक समन्वय लाना चाहते हैं। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। अब हम समझ में आता है कि जो उत्तम श्रेणी के लोग थे, जिनको कर्म से हमने निष्काम कर्म कहा था, उनके क्लेश बहुत कम है। बहुत तन, इसके लिए एक शब्द आएगा योग दर्शन में, तनु। क्लेश तनु है। क्योंकि जहाँ दूसरे अध्याय में हम देखेंगे कि यह योग का आरंभ है, तो कि यह योग का उद्देश्य बताते हैं, समाधि भावनार्थ
क्लेश तनु करणार्थश्च, यानी क्रिया योग का उपदेश हमें दे हैं क्लेश को तनु करने के लिए, ताकि समाधिपाद की शिक्षा का हम लाभ ले सकें। अर्थात क्रिया योग का उद्देश्य है क्लेश को तनु करना, और क्लेश यदि तनु हो गए तो हम उत्तम श्रेणी के व्यक्ति बन जाएंगे, निष्काम कर्म वाले, है ना। तो अब हमने समझा कि कर्मों की दिशा में ये तीन श्रेणियां निष्काम कर्म की है, धार्मिक लोगों की है, अधार्मिक। पर क्लेश की भाषा में कहें तो निष्काम कर्म वाले लोग वे हैं जिनके क्लेश बहुत ही अल्प मात्रा में हैं। दूसरी श्रेणी वाले धार्मिक लोग वे हैं जिनके क्लेश अल्प मात्रा में नहीं है, तनु नहीं है, काफी सिग्निफिकेंट है, लेकिन इस क्लेश के वश में भी वे अधर्म नहीं कर रहे, वे धर्म मार्ग पर ही चले हैं। और तीसरी श्रेणी के लोग हैं जिनके क्लेश तो हैं, और क्लेश के वश में उन्होंने समर्पण कर दिया है और अधर्म का रास्ता अपनाने को तैयार हो गए हैं, और अधर्म इतना कहते जाएं कि उनकी बुद्धि ही, जैसे बोलते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसी विपरीत बुद्धि वाले लोग बन गए हैं। उनके चित्त में जैसे बहुत गंदगी आ गई है। तो क्लेश की भाषा में बात करें तो ये तीन कोटियां इस प्रकार से। अब हम देखते हैं जो योग दर्शन का आकार है वो कैसा। कर्म की कोटियों से हम देख चुके हैं तीन कोटियां, निष्काम, अशुक्ल और कृष्ण। सकाम लोग हैं जो शुक्ल कर्म कर रहे हैं, और जो तीसरी कोटि वाले हैं कृष्ण हैं, और मिश्रित भी है, वहाँ चार कोटियां हैं। और आप समझ जाएंगे कि अशुक्ल और कृष्ण यहाँ है, और जो दूसरी कोटि वाले लोग हैं सामान्यतः शुक्ल हैं, थोड़े बहुत तो मिश्रित हो ही जाते हैं, और जो अधार्मिक लोग हैं उनके सकाम किंतु अधिक कृष्ण है और कुछ मिश्रित है। तो इनको तीन श्रेणियां हमने इस भाषा में लिख दिए, निष्काम, धार्मिक, अधार्मिक। और श्रेणी दो और तीन को हमने कहा वह सकाम, सांसारिक भी कहलाएंगे। ये सब इतने तरह के शब्दों का प्रयोग होगा, पर आपको इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक मैं बात कहना चाह रहा हूँ जो बहुत विशेष है, और सामान्यतः पुस्तकों में मैंने देखी नहीं है, पर यह समझना आवश्यक है कि जब महर्षि दयानंद लिख रहे हैं ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रतिज्ञा विषय में कि वेद का उपासना कांड उपनिषद सांख्य योग में है, इस ये उनके शब्द है। तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि सांख्य दर्शन में यदि उपासना का उपदेश है तो फिर योग दर्शन क्यों लिखा गया, या सांख्य पढ़ने से ही हमारा काम चल जाना चाहिए, हमें योग दर्शन फिर क्यों पढ़ने की आवश्यकता है। तो सांख्य भी है उपासना पर, योग भी है उपासना पर, दो स्वतंत्र पुस्तकें हैं, दो अलग प्रकार की हैं, ये एक छोटी सी पहेली बन जाती। तो ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि महर्षि कपिल का सांख्य का जब उपदेश दिया गया, वेद और उपनिषद का एक युग था, उस समय सभी लोग श्रेणी एक के थे, और उनको यह अभ्यास वैराग्य आदि बताने की जरूरत नहीं थी। उनके लिए सहज था जैसे बच्चे का माँ की गोद में जाना। अब कपिल के समय में मानव समाज में एक परिवर्तन आने लगा होगा, ये मेरी एक कल्पना है। मेरी कल्पना कहती है कि सांख्य दर्शन की रचना महर्षि कपिल ने इसलिए की क्योंकि उस समय समाज में अधिकांश लोग श्रेणी एक के थे, लेकिन कुछ लोग श्रेणी दो में प्रवेश करने लगे, वे सांसारिक मनुष्य बनने लगे। तो महर्षि कपिल ने उन्हें समझाया कि संसार में दुख से निवृत्त होने के लिए सुख और प्रवृत्ति का मार्ग तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन आप कितनी ही होशियारी से जियो, दुखों से पीछा नहीं छूटेगा। तो ये जो सांसारिकता का मार्ग है यह उचित नहीं है। आप श्रेणी दो में मत जाइए, आप श्रेणी एक में ही रहिए। तो सांख्य का उपदेश एक विशेष शैली में है,
एक विशेष भाषा में है। श्रेणी 1 के लोग जो श्रेणी 2 में जाने लगे हैं, उनको समझाने के लिए कि वैदिक मार्ग पर ही, अपवर्ग के मार्ग पर ही आप रहिए, आप सांसारिकता में मत जाइए। अब सांख्य के अनेक वर्षों के बाद, हजारों वर्षों के बाद, मैं नहीं जानता कितनी गिनती हुई होगी, मानव समाज का और भी पराभव हुआ। अब ये हो गया कि अधिकांश लोग श्रेणी 1 या श्रेणी 2 में हैं, लेकिन कुछ लोग श्रेणी 2 से श्रेणी 3 में भी जाने लगे हैं, अर्थात अधार्मिक भी बनने लगे हैं, फॉर पेटी गेन्स, जल्दी से लाभ कमाने की। लोभ, क्रोध, मोह पूर्व का ये शब्द आएंगे योग दर्शन में, जिसके वश में वह अपने चित्त, जो भगवान ने इतना अच्छा दिया है, उसमें कालीमा लाने को उद्यत हो रहे हैं, चित्त में अशुद्धि लाने में संकोच नहीं कर रहे। तो योग दर्शन का उपदेश तीनों श्रेणियों के लिए है, श्रेणी 1 के लिए भी, श्रेणी 2 के लिए भी और श्रेणी 3 के लिए भी। इस बात को बहुत समझना आवश्यक है कि योग दर्शन का आकार आप समझें। अब अंत में, ये आज मेरी अंतिम स्लाइड है। कल्पना करें पतंजलि उपदेश दे रहे हैं। अब क्योंकि उनकी पुस्तक बड़ी विचित्र सी है कि सबसे पहले उपदेश दिया जाए उच्च कोटि के लोग, और निम्न कोटि के लिए बाद में उपदेश दिया जाएगा। जैसा मैंने कहा, आधुनिक काल में पुस्तकें लिखते हैं, पहले सीधी सादी आसान बातें बताई जाती हैं, बाद में जटिलता बढ़ाई जा रही है। और महर्षि पतंजलि की पुस्तक उल्टे ढंग से, आप, अच्छा नहीं है मैं ऐसा कहना कि उन्होंने उल्टे ढंग से लिखी, पर उन्होंने अपने ढंग से लिखी है कि पहले कुछ हो उच्च कोटि के लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं। उनको जब उपदेश मिल गया, वो जैसे उठकर चले गए हैं। पर जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, नहीं मुझे और दिशा निर्देश चाहिए, क्योंकि मैं उच्च कोटि का नहीं हूँ, तब महर्षि पतंजलि उनको मध्यम कोटि का लोगों का उपदेश देते हैं। कुछ लोग फिर भी कहते हैं कि मुझे अभी भी वो बात समझ में नहीं आया, वो और भी बैठे रहते हैं, तब उन्हें अष्टांग योग का निम्न व्यक्तियों के, तीसरी श्रेणी वाले व्यक्तियों के लिए वो उपदेश भी देते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे कीजिए, जब हम योग दर्शन अगले सप्ताह से देखेंगे, जब किसी श्रोता को उपदेश मिल गया, तब वह उठकर चला जाता है कि मैं समझ गया। लेकिन जिसको पूरा उपदेश नहीं मिला, वैसे अन्य श्रोता बैठे रहते हैं। तो उनका, जैसा आप जानते हैं, योग दर्शन के 4 अध्याय हैं, जिनके नाम क्रमशः हैं समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। तो समाधिपाद में 1 से लेकर 51 सूत्र हैं। वह प्रथम उत्तम श्रेणी के लोगों के लिए है, जिनका क्लेश तनु है ना। अब इसमें भी 3 स्टॉप्स आएंगे बीच बीच में, जहाँ पर मैं बताऊंगा कि उत्तम श्रेणी के भी कुछ लोगों को एक क में ही लगा कि मुझे उपदेश मिल गया, कुछ लोगों को एक ख में लगेगा मुझे उपदेश मिल गया, कुछ लोगों को एक ग में उपदेश, यानी उत्तम श्रेणी में भी 3 भाग आएंगे। तो ये बात मैं जैसे जैसे आएगी बताता जाऊंगा। क्रिया योग का उपदेश मध्यम कोटि के लिए है, क्योंकि क्रिया योग का उद्देश्य है क्लेश को तनु करना। तो ये मध्यम कोटि के लोग हैं जो धार्मिक हैं, उनका क्लेश तनु हो जाएगा, तो वो समाधिपाद पहले अध्याय से लाभ ले सकते हैं। जिनका यहाँ से भी काम नहीं चल रहा है, उनको साधन पाद के दूसरे भाग से फिर विभूति पाद सब में अष्टांग योग का उपदेश दिया जा रहा है, जो चित्त में अशुद्धि को हटाता है। और ये स्वतंत्र उपदेश है, क्योंकि ये विवेक ख्याति तक पहुंचा देता है। ये आप ध्यान रखिएगा, क्रिया योग का उपदेश स्वतंत्र नहीं है। क्रिया योग योग का परिशिष्ट है, एक अपेंडिक्स है, जिसको मध्यम कोटि के लोग समझकर फिर योग का उपदेश ग्रहण कर सकते हैं। और जो निम्न कोटि के लिए अष्टांग योग है, वह स्वतंत्र है। हाँ, ये कॉन्सेप्ट उनके काम आएंगे, और उनको जो अष्टांग योग का उपदेश दिया जा रहा है, वह अपने आप में पूरा है,
यदि उसको पूरा हो उसका पालन करें। अब मैं आपको आगे चलकर इस पाठ्यक्रम के अंत में बताऊँगा कि महर्षि दयानंद की जो विधि हम अपना रहे हैं, वो है तो अष्टांग योग की, पर अंत में जो प्रत्यय हमें चुनना है, उन्होंने प्रत्यय की छूट हटा दी और कहा ओंकार का मानसिक जप करो। तो उस विशेष व्यक्ति मात्र को जब हमने प्रत्यय बना लिया है, तो हम अष्टांग योग का सहारा लेकर हम यहाँ योग में आ जाते हैं, हम उत्तम श्रेणी के बन जाते हैं। तो ये मैं आपको उस समय ही समझा पाऊँगा, अभी जो है अभी मैंने संकेत दे दिया, यही काफ़ी है आज के लिए। आज समय मैंने ज़्यादा ले लिया है और आज हम एक विशेष उद्योग करना चाहते थे। या इसको मैं टाल दूँ पता नहीं, इसको मैं टाल देता हूँ। इसको क्योंकि आज मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी संध्या है, वैदिक संध्या, वह असल में संध्योपासना है। उसको उपासना के ढंग से कैसे किया जाना चाहिए, अब हम ये अगले सप्ताह करेंगे। तो मैं थोड़ा आज का बदल रहा हूँ। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं और कोई प्रश्न है तो इस समय हम ले सकते हैं।